गोइंग टू डिस्कस अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हमने स्टार्टिंग में थोड़े डिटेल्स डिस्कस किए थे. सो विल डायरेक्टली स्टार्ट विथ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच वॉज गिवन बाय R.H. विटेकर दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो जो फर्स्ट किंगडम है वो है मोनेरा. ओके, सो विल स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन दैट. मोनेरा जो किंगडम है ना, उसमें मोस्टली बैक्टीरिया को ही रखा गया है. सो फर्स्ट लाइन यू कैन सी बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर्स, मतलब दे आर द ओनली मेंबर्स विच आर प्रेजेंट इन द मोनेरा. अब क्या बोला है, दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो बैक्टीरियाज है ना, अगर आप देखो वर्ल्ड में ऑल द ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करो तो बैक्टीरियाज आर द मोस्ट एबंडेंट. ऑलमोस्ट हर जगह आपको बैक्टीरिया दिखाई देंगे. ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो, एक्सट्रीम सिचुएशन हो, बहुत कोल्ड हो, बहुत हॉट हो, वहाँ पे भी आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे. हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल. अगर आप इतना थोड़ा सा सॉइल उठाओगे उसमें भी हंड्रेड्स प्रेजेंट. आपको ग्राउंड में से जो नेचुरल वाटर आता है वही सबसे ज़्यादा, बहुत लाइक इट वुड बी हॉट स्टीमिंग वाटर. इन गुजरात यू विल फाइंड सो मेनी हॉट स्प्रिंग्स. डेजर्ट्स में भी आपको कुछ बैक्टीरिया मिल जाएंगे, इवन स्नो में मिल जाएंगे. ओशन में, डीप में, जहाँ पे कि सनलाइट तक नहीं पहुँच पाती, वहाँ पे भी बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे. ओके, सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट जहाँ पे कोई भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ और सर्वाइव नहीं कर सकता, वहाँ पे बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है. मैनी ऑफ देम लिव इन ऑर्गेनिज्म और एज पैरासाइट. देखो क्या बोल रहे हैं कि कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो या तो अपने होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं, दे लिव ऑन, या तो फिर कुछ अंदर रहते हैं. वी विल स्टडी कि हमारी बॉडी में भी कुछ बैक्टीरियाज हैं, हाउ दे आर हेल्पिंग अस. सो हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया रहते हैं और हमारे बॉडी के ऊपर भी, अगर आप देखोगे, आपका हैंड भी चेक करोगे तो उसमें भी आपको बहुत सारे बैक्टीरियाज मिल जाएंगे. वन इज़ गट बैक्टीरिया. आपके जो माउथ से लेके स्टमक एंड ऑल हर जगह जो गट है आपका, वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है. एक्चुअली दैट इज़ अ गुड बैक्टीरिया, जो कि आपको डाइजेशन में हेल्प करती है, आपकी इम्यूनिटी को बना के रखती है. पर द बैक्टीरिया विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड योर बॉडी, मतलब आपके हाथ पे है, आपके बॉडी पे है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, राइट. सो इसीलिए बोलते हैं हैंड वॉश करके और तब खाने जाओ, बिकॉज इन केस इफ़ दैट बैक्टीरिया गोज इनसाइड योर गट, इनसाइड योर बॉडी, सो दैट कैन बी हार्मफुल. यहाँ पे शेप्स के बारे में बात की है. जो बैक्टीरिया है उनके शेप्स अलग अलग कैटेगराइज किए गए हैं. सो यू कैन सी, अगर स्फेरिकल बैक्टीरिया है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोकस. यू कैन सी हियर. सो अगर हम नाम देखें तो उसे हमें पता चल जाना चाहिए कि बैक्टीरिया का शेप क्या है. सपोज़ कि अगर हम लिखें, एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो एक सो दैट यू कैन रिमेंबर, यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे काम करता है नाम. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. कैन यू सी सफिक्स कोकस? इट मीन्स कि क्या हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है वो बैक्टीरिया का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, विच इज़ कोकाई, राइट. जो नेक्स्ट शेप है आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, बेसिलस. इट मीन्स रॉड का शेप. सो वैसे ही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. सो आपको नाम से पता चल रहा है बेसिलस की वजह से कि इसका शेप कैसा होगा, रॉड शेप्ड होगा. नेक्स्ट इज़ व्हाट, यहाँ पे दे रखा है, देखो रॉड शेप्ड हमने देख लिया. अब यहाँ देखो, सॉरी, रॉड शेप्ड है, देन उसको हम प्लूरल बेसिलाई बोलते हैं. कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया एग्जैक्टली कॉमा की तरह होगा, ऐसा. ठीक है. सो जो कॉलेरा डिजीज़ होती है हमारी बॉडी में, जिसमें डायरिया एंड ऑल होता है, सो उसका जो ऑर्गेनिज्म है कॉजेटिव, उसे हम बोलते हैं विब्रियो कॉलेरे. सो उससे आपको पता चल जाएगा कि वो बैक्टीरिया का शेप कैसा है. स्पाइरल, जैसे स्पाइरलम, इसका शेप कुछ ऐसा होगा. एंड यू कैन सी दैट स्पाइरला जो शेप है उसके एंड से यू कैन सी फ्लैजेला इज ऑल्सो कमिंग आउट. इट मीन्स दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया इज गोइंग टू बी मोटाइल, राइट. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. ये एक जनरल डिस्कशन है, इसके आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या आता है मोनेरा के अंदर. चलो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिमिलर. आप जो देखो बाहर से देख रहे हो तो कितना सिंपल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्फेरिकल है, रॉड शेप्ड है, लेकिन उनके बॉडी में जो मैकेनिज्म चल रहा है, जो बिहेवियर शो कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स. आपको बार बार क्यों सेम डिजीज़ हो जाती है, बिकॉज जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया तो चलो कम म्यूटेशन
मेडिसिन ली तो वो दूसरे शेप के लिए थी, दूसरे टाइप के लिए थी, और वो वायरस ने खुद को चेंज कर लिया। अब दैट मेडिसिन विल नॉट वर्क ऑन द न्यू चेंज्ड वायरस, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। कंपेयर टू सम अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाता है। मतलब देखो, ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो सारे ह्यूमंस का ऑलमोस्ट मेटाबॉलिज्म सेम ही होता है, राइट। सारे बॉडी के प्रोसेसेस सेम है, सब कुछ सेम है। लेकिन जो बैक्टीरिया है उनमें काफ़ी डिफरेंस देखा गया है। क्या क्या? सम बैक्टीरियाज यू विल फाइंड के ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो अगर हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो हम ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफ एंड देन हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मीन्स दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, हेट्रोट्रॉफ मीन्स those organisms will depend on other organisms for their food, they are called as heterotroph। अब ऑटोट्रॉफ्स में दो आते हैं, एक तो फोटोसिंथेटिक आएंगे, एक कीमोसिंथेटिक आएंगे। मतलब ऐसे ऑटोट्रॉफ्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि फोटोसिंथेसिस करके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे खुद को, दे आर कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। और जो केमिकल्स जो प्रेजेंट है सॉइल में या किसी ऑर्गेनिज्म में वहाँ से लेंगे तो उन्हें बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फाइन। सो उन्हें कीमो और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी बोल सकते हैं, टू बी प्रिसाइज। ओके, अब जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं उनमें क्या होगा? दे विल नॉट हैव एनी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और दे विल नॉट हैव एनी मैकेनिज्म जिससे वो खुद का फूड सिंथेसाइज कर सके। सो दे विल बेसिकली डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। कैसे ऑर्गेनिज्म? यहाँ पे देखो। ओके, यहाँ पे हमने बात की फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ओके, द वास्ट मेजॉरिटी आर हेट्रोट्रॉफ्स। जो बैक्टीरिया किसी और की बॉडी पे रहेंगे और उनके बॉडी से फूड लेंगे, या तो फिर जो भी डेड ऑर्गेनिज्म पड़ा हुआ है उसमें से वो लोग न्यूट्रिशन लेंगे, राइट। नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं एक एक चीज़ डिटेल में कि कौन कौन से टाइप्स आते हैं मोनेरा के अंदर। फर्स्ट इज आर्की बैक्टीरिया। ओके, ये बैक्टीरिया क्या है? दे आर स्पेशल टाइप। क्यों? क्योंकि ये रहते हैं मोस्ट हार्श हैबिटेड सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। हमने ऊपर पढ़ा ना जनरल डिस्कशन में कि बैक्टीरियाज जो हैं कुछ हार्श हैबिटेट में भी रह सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट? हैबिटेट इज द एरिया वेयर द ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग। ओके, तो देखो यहाँ पे दे रखा है कहाँ कहाँ रहते हैं। सॉल्टी एरियाज उनको बोलते हैं हेलोफाइट्स। हॉट स्प्रिंग्स हमने ऊपर डिस्कस किया कि कुछ रहते हैं जो कि बहुत ही लाइक इट विल बी लाइक बॉइलिंग वाटर, उसमें जो रहेंगे उन्हें बोलेंगे थर्मो एसिडोफिल्स। मार्शी एरियाज मतलब कीचड़ वाला एरिया रहेगा, वहाँ पे रहेंगे मीथेनोजेंस। अब क्या बोल रहे हैं? आर्की बैक्टीरिया है वो बाकी बैक्टीरिया से अलग कैसे है? बिकॉज उनका जो सेल वॉल है उसमें कुछ अलग है। क्या अलग है? अब आप खुद सोचो कि ऐसा बैक्टीरिया है जो कि इतने एक्सट्रीम सिचुएशन में सर्वाइव कर पा रहा है, इट मीन्स वो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है इट मस्ट बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट, सो दैट इसके अंदर कोई भी चीज़ ना जा सके। सो इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ओके, सो हमने बात कर ली ये दोनों टाइप की। कौन से? हेलोफाइट्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड देन मीथेनोजेंस। मीथेनोजेंस जो बैक्टीरियाज हैं वो एक्चुअली में मार्शी में तो प्रेजेंट ही रहेंगे बट कुछ एनिमल्स में भी प्रेजेंट हैं एंड दे आर कॉल्ड एज रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स मतलब आपने काऊ बफेलो को जब देखा होगा तो वो जब ग्रास खाते हैं और उनका जो चारा होता है व्हेन दे ईट, सो दे विल कंटिन्यूसली मुंह वो चला ही रहे हैं, च्यू किए जा रहे हैं। ओके, सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम रूमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, रूमिनेंट एनिमल्स जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, उनके गट में, उनके जीआई ट्रैक में हमें मीथेनोजेंस देखने मिलेंगे। और जब उनका फूड डाइजेस्ट होगा सो अलोंग विद द फीकल मैटर थ्रू एनस, जो काऊ का डंग आएगा, काऊ और बफेले का डंग विच इज़ गोबर, उनके साथ में कुछ मीथेनोजेंस भी बाहर आ जाएंगे और ये मीथेनोजेंस हेल्प करेंगे बायोगैस और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गोबर गैस प्रोड्यूस करने में। ओके, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। सो नाम से पता चल जाएगा मीथेनोजेंस क्यों बोला जाता है, बिकॉज दे हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, है ना, जिससे कि किचन में यूज़ किया जा सकता है या तो इवन इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब एंड ऑल जलाते हैं, राइट। सो सेकेंड टाइप विच इज़ फाउंड इन मोनेरा दैट इज़ कॉल्ड एज यू बैक्टीरिया।
है ना। यू बैक्टीरिया की स्पेलिंग देख लो, YOU कोई नहीं लिखेगा। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, उनका जो सेल वॉल है ना बहुत ही हार्ड होगा। दे विल ऑल्सो बी मोटाइल, मूव कर सकेंगे, फ्लैजेला भी होगा। साइनोबैक्टीरिया इज द एग्जाम्पल, इसे दूसरा नाम इसका क्या है, BGA कॉमनली बोला जाता है, ब्लू ग्रीन आल्गे। सो अगर आपको BGA कहीं लिखा मिले तो आपको पता होना चाहिए कि यही साइनोबैक्टीरिया है, कोई आल्गे नहीं है, बैक्टीरिया है। फाइन। एंड इनमें एक स्पेशल चीज़ क्या है, दे विल हैव क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ओके, क्लोरोफिल ए। और आपको पता है कि क्लोरोफिल ए अगर रहता है तो फोटोसिंथेसिस इनमें होगा, इसीलिए इन्हें हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, द साइनोबैक्टीरिया जो हैं दे आर गोइंग टू बी यूनिसेल्यूलर, कोलोनियल, इसका मतलब कि कॉलोनीज में हमेशा रहेंगे, सिंगल सिंगल called as filamentous. They are marine और terrestrial, वाटर में भी रह सकते हैं, लैंड में भी रह सकते हैं। तो कॉलोनीज जो हैं, कॉलोनीज मतलब कि ये पूरे, इट मीन्स जब बहुत सारे मिल के कॉलोनी बनाएंगे। देखो आज तो कॉलोनी वर्ड इतना यूज़ नहीं किया जाता, बट व्हेन यू गो टू नॉर्थ इंडिया नो, दे विल टॉक अबाउट, यहाँ पे सोसाइटी यूज़ करते हैं ना, हमारी सोसाइटी, आपकी सोसाइटी। सो नॉर्थ इंडिया में जाओगे ना तो कॉलोनी यूज़ करते हैं, ये हमारी कॉलोनी है, ये आपकी कॉलोनी है। सो कॉलोनी मीन्स द ग्रुप। फाइन। तो ये जो आप ग्रुप देखोगे तो इनके ग्रुप के अराउंड यू कैन सी कि देयर इज़ अ ब्लूइश कलर शीथ। शीथ मतलब एक पतला सा ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, इसे हम म्यूसिलेजिनस शीथ कहते हैं, और ये म्यूकस जैसे स्ट्रक्चर का बना होता है, जिलेटिन जैसा। जेलेटिन एक ऐसा स्ट्रक्चर है, हम खाने में भी जेलेटिन यूज़ करते हैं, जैसे जेली एंड ऑल बनाता है जो, सो यूज़ किया जाता है, मतलब जेली जैसा टेक्सचर होता है। ओके, दे ऑफन ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़। आप कहीं पे ट्रैवल करते टाइम देखोगे ट्रेन से या बस से या वॉटेवर, तो यू कैन सी कि कोई भी वाटर बॉडी पॉन्ड एंड ऑल हो तो उसके ऊपर आपको ग्रीनिश कलर का पूरा फैला हुआ दिखेगा। सो दिस इज़ नथिंग बट साइनोबैक्टीरिया। सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इट मीन्स व्हाट, कि फिक्स करना का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट गैस प्रेजेंट, राइट। सो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है ना, वो नाइट्रोजन का फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते हमारे सॉइल प्लांट्स को ग्रो करने में, दे नीड सम अदर फॉर्म। सो क्या करते हैं, विल डिस्कस ऑल दैट इन डिटेल लेटर। अभी हमें क्या डिस्कस करना है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो सॉइल यूज़ नहीं कर सकता। सो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं कि सॉइल को जिस फॉर्म में चाहिए नाइट्रोजन वैसा कन्वर्ट करते हैं। देखो आपने बचपन में पढ़ा डालते हैं, वो हम कैसे में डालते हैं, अपने जो लैंग्वेज हो, सपोज इंग्लिश, राइट। सो बाइनरी लैंग्वेज में ही सिर्फ समझेगा, है ना। सो सपोज कि ये जो सॉइल है वो सॉइल सिर्फ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को ही एक्सेप्ट करेगा, ओके। और ये जो इंग्लिश है आप समझो कि ये एयर है, एटमॉस्फेयर है, इसमें कुछ अलग फॉर्म का नाइट्रोजन प्रेजेंट है। सो जो बीच में जो मॉडरेटर होता है वो क्या करेगा कि ये इंग्लिश को किस में कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी लैंग्वेज में, सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। वैसे ही ये बीच में क्या है, हमारा बैक्टीरिया है। आई एम मेकिंग इट सिंपलर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आप समझो कि ये बैक्टीरिया है और ये क्या कर रहा है, जो इंग्लिश है जो कि हमारे कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगी, जो कि नाइट्रोजन है जो कि हमारा सॉइल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, राइट। सो बैक्टीरिया क्या करेगा, उस पर्टिकुलर नाइट्रोजन को, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा जो कि यूज़ कर पाए हमारा सॉइल। सो दिस इज़ कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और ऐसा नाइट्रोजन रिलीज करता है विच सॉइल कैन एब्जॉर्ब। वी विल स्टडी इन डिटेल लेटर, अभी टेंशन नहीं लेना है ज़्यादा। सो एग्जाम्पल दे रखा है क्या, नॉस्टॉक, यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। देन कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हमने डिस्कस किया कि दे विल नॉट हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन देम, केमिकल एनर्जी को यूज़ करके बनाएंगे, ठीक है। दे विल ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट। नाइट्राइट का क्या है, नाइट्रेट मीन्स NO3, nitrate means NO2, nitrogen dioxide and trioxide, all that, right. Then ammonia, and then they will use the released energy to form ATP production. ये लोग क्या क्या यूज़ करेंगे,
करने के लिए। दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। जैसे देखो रिसाइकलिंग का मतलब क्या है, देखो लेट्स अंडरस्टैंड। सपोज यहाँ पे सॉइल है, सॉइल में से नया प्लांट ग्रो होना है, राइट, नए प्लांट को ग्रो होना है। सो सॉइल में भी सपोज नाइट्रोजन प्रेजेंट है, राइट। सॉइल ने ये नाइट्रोजन को यूज़ किया क्या करने के लिए, प्लांट को ग्रो करने के लिए, प्लांट का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। सो अब क्या हो गया, प्लांट में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। सो अब प्लांट ग्रो हुआ, मैच्योर हुआ। नाउ व्हेन द प्लांट इज़ डाइंग, तो क्या होना चाहिए, जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है प्लांट में उसको वापस आना पड़ेगा सॉइल में, नहीं तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, सॉइल का सारा नाइट्रोजन क्या होगा, डिस्ट्रॉय होने लगेगा, एंड देन देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। सो इसीलिए रिसाइकलिंग ज़रूरी है। जो चीज़ सॉइल से जा रही है बाहर, वो चीज़ को सॉइल में वापस आना भी चाहिए, अदरवाइज़ इसीलिए तो प्रॉब्लम होती है ना, आजकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किया जाता है, राइट। सो ये हेल्प करते हैं, ओके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर में, रिसाइकलिंग में। अब हेट्रोट्रॉपिक क्या है, दे आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, हमने पहले ही पढ़ा। द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स मतलब डेड बॉडीज़ को डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं। मैनी ऑफ देम हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, मतलब कि ह्यूमन को हेल्प करेंगे कुछ ऐसे बैक्टीरियाज। एग्जाम्पल दे रखा है कर्ड बनाने में, यू नो कि लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया है वो लैक्टोबैसिलस वो कर्ड बनाता है, इट इज़ अ गुड बैक्टीरिया, राइट। और फिर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, मतलब कि मेडिसिन जो कि बैक्टीरियल डिजीज़ को ट्रीट करने में काम आए वो, राइट। अब क्या बोला है, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। लेग्यूम क्या होता है, पहले तो लेग्यूम मीन्स सारे बीन्स वाले प्लांट्स, जिसमें कि बीन्स आते हों, जैसे कि पी हो गया या कोई भी आप बीन वाला ले लो, ओके, पी, बीन, वॉट एवर, दीज आर कॉल्ड एज लेग्यूम प्लांट। सो लेग्यूम प्लांट का जो रूट होता है ना, सपोज ये सॉइल है, दिस इज़ द प्लांट हियर, आई एम जस्ट ड्राइंग लाइक दैट, रूट है ना, तो उसके टिप पे आपको ऐसा नोड्यूल मतलब गांठें मिलेंगी, उसको हम बोलते हैं रूट नोड्यूल। क्या बोलते हैं हम उसे, रूट नोड्यूल। और रूट नोड्यूल में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज रहते हैं जो क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो हमने पढ़ा कि कुछ हेट्रोट्रॉफ्स जो हैं वो हमारे अच्छे के लिए भी काम करते हैं, लाइक दे विल हेल्प इन सिंथेसाइजिंग कर्ड ऑल्सो, लेग्यूमिनस प्लांट्स में होंगे, रूट्स में। वेर एज देर आर सम बैक्टीरियाज विच एक्ट एज पैथोजन और हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ह्यूमंस को भी, क्रॉप्स को भी, एनिमल्स, पेट, सबको, राइट। कॉलेरा वो हमारे में होता है, ह्यूमंस में देखने मिलेगा आपको। इसमें क्या होता है, एक्सट्रीम डायरिया एंड ऑल होगा, ओके। देन टाइफॉइड, यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट, फीवर होता है, इट इज़ ऑल्सो अ लीथल डिजीज़। टेटनस, ये आप जब किसी भी आयरन की चीज़ को जो कि रस्टेड है, तो आपका अगर नाइफ़ इज़ रस्टेड और आपने उसी नाइफ़ से वेजिटेबल कट किया और आपका फिंगर कट हो गया, सो अगर वो रस्ट के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जैसे क्लोस्ट्रीडियम टेटानीज प्रेजेंट, वो रिस्पॉन्सिबल है टेटनस के लिए, आपके बॉडी में चला गया, तो विद इन 24 आवर्स आपको इंजेक्शन लेना होता है, जिसमें कि ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए वैक्सीन होता है। सो अगर आपने नहीं लिया और आपकी बॉडी में क्लोस्ट्रीडियम टेटानी चला गया है, देन देर इज़ नो चांस द पर्सन विल डाई, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि जब कभी भी लोखंड की चीज़ से चोट लगे, देन प्लीज़ गो एंड टेक इंजेक्शन फॉर सेफ साइड, बिकॉज 24 आवर्स में जो हो सकता है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, फाइन। नेक्स्ट दे रखा है सिट्रस कैंकर, दिस अकर्स इन सिट्रस प्लांट्स, मतलब लेमन, ऑरेंज एंड ऑल। और ये याद रखना है कि कौन सा एनिमल में होता है और कौन सा प्लांट में होता है, ओके। नाउ दे हैव गिवन कि बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है, फिजन मीन्स बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। जो फिजन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट मीन्स सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। बाइनरी फिजन में क्या होता है, जो एक सेल होता है, इट विल अल्टीमेटली डिवाइड इनटू 2, राइट, जिसमें कि कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, एंड देन द मल्टीपल फिजन मतलब एक सेल जो है वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, इट मीन्स ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस सेक्शुअली, देखो जिसमें क्या होता है, DNA इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, इट मीन्स बैक्टीरिया कैन रिप्रोड्यूस सेक्शुअली एज वेल एज ए सेक्शुअली। अब माइकोप्लाज्मा जो आते हैं वो क्या हैं, दे आर बैक्टीरिया जो है वो क्या है,
ये अब एनिमल किंगडम में हम इसे रख सकते हैं कुछ एक्सटेंट तक। क्यों? क्योंकि सेल वॉल नहीं है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। इट मीन्स वी कैन से कि एनारोबिक है। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब बहुत सारी डिजीजेस कर सकते हैं। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट मोनेरा. In next lecture we are going to discuss about Protista.